सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। आपने अभी तक जो संबंधों के बारे में सुना उसके लिए एक टेस्ट चेक कर लेते हैं। दो शब्द हैं, एक शब्द है संबंध और दूसरा शब्द है अबंध। संबंध और अबंध, और दूसरी तरफ दो शब्द हैं और उसमें से एक शब्द जो कि बहुत परिचित है आपका, एक शब्द जो अत्यंत परिचित है लेकिन आपको कनेक्शन जोड़ना होगा। पहला शब्द है आस्था और दूसरा शब्द है व्यवस्था। आस्था और व्यवस्था को एक कॉलम में डालना, संबंध और अबंध को एक कॉलम में डालना। अब आप देखिए, इसमें से साधना का सूत्र निकलने वाला है, इसमें से संबोध का सूत्र निकलने वाला है कि संबोध मुझे कैसे हो सकता है। संबंध से मुझे अबंध की ओर जाना हो तो संबोध का होना जरूरी है। संबंधों में संबोध होगा तो अबंध स्वरूप जो है मेरा प्रकट हो सकता है, जो है ही लेकिन प्रकट रूप से नहीं है, जो प्राप्त है लेकिन प्रकट नहीं है। और उसको प्रगटाने के लिए या उसका प्रकटीकरण हो, उसके लिए हमें इसका मैच बिठाना होगा। कैसे मैच बिठाओगे? संबंध शब्द किस शब्द के साथ जुड़ेगा? व्यवस्था। बहुत सुंदर। यानी संबंध को स्थान हम देंगे, व्यवस्था शब्द के साथ कनेक्ट करेंगे। और दूसरा शब्द तो समझ में आ ही गया, अबंध जो है वो आस्था शब्द के साथ क्या करेंगे? उसको स्थान देंगे। यानी सबसे पहले आस्था है या सबसे पहले व्यवस्था है? अशोक जी, सबसे पहले आस्था या व्यवस्था? आस्था। बहुत सुंदर। सबसे पहले आस्था, सेकंड नंबर पे व्यवस्था, क्योंकि आस्था जो है वो मेरे भीतर है। आस्था जो है वो आत्मा का गुण है। आस्था जो है वो आंतरिक मेरी संपत्ति है। और व्यवस्था जो है वो कहाँ है? बाहर। व्यवस्था जो है वो कर्म का फल है, व्यवस्था बाहर है, आस्था मेरे भीतर है। तो मेरी आस्था क्या कहती है? आस्था क्या कहती है? संबंधों में संबोध जगाने के लिए आस्था क्या कहती है कि मैं अबंध स्वरूपी हूँ। कैसा स्वरूपी हूँ? अबंध। मैं बंधने में आता ही नहीं हूँ, मुझे कोई बांध सकता ही नहीं है। ऐसा मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है कि मुझे कोई बांध नहीं सकता, कोई सत्ता मुझे जकड़ नहीं सकती, कोई कर्म मुझे जकड़ नहीं सकते, कोई राग और द्वेष मुझे जकड़ नहीं सकते। ऐसा मैं अबंध स्वरूपी हूँ। ऐसा मैं अबंध स्वरूपी हूँ। उसकी क्या चाहिए? आस्था। उस बात पे निष्ठा चाहिए। उस बात पे जो है 100% का डिसीजन चाहिए, 100% वाला निर्णय चाहिए कि मैं तो अबंध स्वरूपी ही हूँ। कुछ भी हो जाए मैं तो अबंध स्वरूपी ही हूँ। चाहे मैं नरक में चला जाऊँ, चाहे मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, चाहे मैं पशु बन जाऊँ, लेकिन मैं तो
अबंध स्वरूप वाला ही हूँ, यानी सदैव तीनों काल में, तीनों लोक में मेरा स्वरूप जो है वो सदा कैसा है, अबंध स्वरूपी है। इतना अंदर में आस्था में बिठाना है। ये आस्था में बैठेगा तो फिर बाहर की व्यवस्था जो है वो कौन सी चल रही है, बाहर की व्यवस्था में संबंध, संबंधों की व्यवस्था बाहर है, संबंध सारे बाहर है, क्योंकि संबंध किसका फल है, कर्म का फल है। कर्म बाहर तो कर्म का फल भी बाहर। जो कहते हैं यदि आप समझते हो कि कर्म मेरे आत्मा में नहीं आए हैं तो कर्म का फल भी आत्मा में आता नहीं है। जो बाहर रहता है वो सदैव बाहर रहता है, वो अंदर नहीं आता, तो संबंध मात्र व्यवस्था है, ये कर्म का फल है, ये जीने की व्यवस्था है। ये जीने की व्यवस्था भी किस कारण से है कि जो कर्म मैंने पुराने बांधे हुए थे, पूर्व में बांधे हुए थे, उस बांधे हुए कर्म का ये फल जो है कि बाहर में क्या बने हुए हैं, संबंध बने हैं, बाहर में रिश्ते चलते हैं, बाहर में जो है रिश्तों का पसारा होता है, बाहर में जो है रिश्तों में राग द्वेष होते हैं। ये सब कुछ जो है वो कहाँ हो रहा है, बाहर। अंदर में कुछ नहीं, अंदर में कुछ आता ही नहीं, अंदर में कुछ जाता ही नहीं। बाहर का सब कुछ बाहर रहता है, अंदर का सब कुछ अंदर में रहता है। ऐसा अंदर में बात बैठने के बाद अब हम चलेंगे विषय वस्तु के साथ कि संबंध से अबंध होने के लिए हमने बीच में एक शब्द का सहारा लिया, बीच में एक शब्द की साधना ली, और वो कौन सा शब्द था, संबोध। संबोध। और संबोध शब्द को समझने के लिए 4 आयाम बताए थे। नंबर 1 का आयाम हमने समझा, संबोध क्या सिखाता है, तटस्थ रहना, तटस्थ रहना, ये न्यूट्रल रहना। नंबर 2 न्यारा रहना, यानी सबके बीच में रहते हो लेकिन फिर भी कैसे रहते हो, न्यारे रहते हो, सबके साथ हिल मिल के चलते हो, सबके काम में आते हो, सबसे काम भी लेते हो, लेकिन फिर भी अंदर से सतत बोध रहे कि मैं इन सब से क्या हूँ, न्यारा हूँ, मैं इन सबके साथ जुड़ा हुआ दिखता हूँ, जुड़ा हुआ रहता हूँ, जुड़ा हुआ लोगों को समझ में आता है, शामिल होके चलता हूँ, लेकिन मैं मानता ये हूँ कि मैं सर्वथा तीनों काल में अकेला ही हूँ। मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ दिखने पर भी मैं जुड़ा हुआ रहता नहीं हूँ, न्यारा रहता हूँ। ये नंबर 2 की बात देखी। आज नंबर 3 का आयाम देखेंगे, और 3 का आयाम कहता है प्रवाह। शब्द है प्रवाह। किसका प्रवाह चल रहा है, संसार में किसका प्रवाह चल रहा है, संबंधों का प्रवाह चल रहा है। संसार में प्रतिदिन संबंधों का प्रवाह चलता है, और उन संबंधों के प्रवाह के अंदर राग और द्वेष का क्या चल रहा है, प्रवाह चल रहा है। प्रवाह में प्रवाह चल रहा है, ऊपर का प्रवाह संबंध, अंदर का प्रवाह चल रहा है किसका, राग और द्वेष का। यानी राग और द्वेष के प्रवाह में नहीं बहना, उसका नाम क्या है, संबोध। यानी प्रवाह तो चलेगा संबंधों का, लेकिन मुझे उसमें संबोध जगाना है, तो राग और द्वेष के प्रवाह में मुझे बहना नहीं है, मुझे अटकना नहीं है, मुझे उसमें फंसना नहीं है। बहुत सारे स्पॉट ऐसे आएंगे, बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे जिंदगी में मिलेंगे जहाँ अटकने का मन करेगा, जहाँ लगेगा ये व्यक्ति बहुत सही है, ये व्यक्ति ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है, लेकिन मानना अंदर से ये है कि वो बाहर का प्रभाव बाहर ही रहता है, बाहर का प्रभाव कर्मों का फल है, कर्मों का फल सतत क्या हो रहा है, सतत क्या हो रहा है, सतत पलट रहा है।
कर्म चक्र है ना, चक्र शब्द के साथ हमने तुलना करी, कर्म चक्र है तो कर्म का फल भी क्या हो रहा है, तत्काल बदल रहा है। जितनी डिग्री का आपको इस समय इमोशन किसी बात को सुन के आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में वो इमोशन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। थोड़ी देर के अंदर दूसरी तरह का इमोशन जाग जाएगा। यानी सतत जो बहता चले, पलटता चले, स्थिर न रहता हो, स्थिर रखने का कोई उपाय भी ना हो। क्योंकि क्यों नहीं स्थिर रहता हो? और उसके लिए जैन फिलॉसफी बहुत सुंदर सिद्धांत देती है। टेम्पररी से जो मिलेगा वो टेम्पररी होगा। टेम्पररी से जो मिलेगा वो टेम्पररी होगा। टेम्पररी से क्या मिला? संबंध मिले। संबंध किसके मिले? कर्मों के कारण मिले, कर्म के फल के रूप में मिले। कर्म के फल से जो है उसमें राग द्वेष भी कर लिए। यानी जो कुछ हम प्लस माइनस जो करते हैं वो सब कुछ टेम्पररी है। क्योंकि जिसके आधार पे संबंध चलते हैं वो आधार ही कैसा है? टेम्पररी है। वो आधार ही टेम्पररी है और आधार हमेशा पलटने के लिए होते हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है। तो टेम्पररी से जो मिलेगा वो सब कुछ टेम्पररी होगा। तो रिश्ते के अंदर जो मान सम्मान मिलता है, अपमान मिलता है, निंदा मिलती है, बुराई होती है, लाभ होता है, खुशी मिलती है, वो सब कुछ कैसा है? वो सब टेम्पररी है। तो टेम्पररी से जो कुछ मिलेगा वो टेम्पररी होगा, ऐसा अंदर में रजिस्टर हो जाए। तब क्या होगा? प्रवाह तो चलेगा, संबंधों का प्रवाह तो चलेगा, लेकिन उस प्रवाह में हम प्रवाहमान नहीं होंगे। उस प्रवाह के होते हुए भी, उस प्रवाह में रहते हुए भी आप जमे हुए रहते हो। जैसे कभी आपने देखा हो बहुत बारिश बरस रही हो और पानी जो है कहते हैं घुटने की तरह, घुटने में आ जाए उतना पानी भरा हुआ हो, और आप देखते छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, खड़े हो जाते पानी में, पैर को जमा के खड़े हो जाते। पानी बह रहा है उनके पैरों से, लेकिन वो नहीं बहते। क्यों नहीं बहते? क्योंकि उन्हें जो है ये मालूम है ये पानी अभी प्रवाह चल रहा है, ये प्रवाह चलता रहेगा, मैं अप्रवाहित रह सकता हूँ। उनकी सामर्थ्य है अप्रवाहित रहने की। उन्हें मालूम है पैर को जमा के रखो, वो पैर हिलने वाले नहीं, पानी बहता हुआ निकल जाएगा। ऐसे ही राग द्वेष के प्रसंग तो होंगे ही। संसार के अंदर संबंध बने हैं और प्रसंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता। राग और द्वेष के भाव आते हैं, राग और द्वेष के निमित्त मिलते हैं, राग और द्वेष के प्रसंग घटित होते हैं, लेकिन उसके अंदर मुझे राग और द्वेष के अंदर प्रवाहमान नहीं होना, प्रवाहित नहीं होना, प्रभावित नहीं होना। क्यों नहीं होना? किसके बल पे? किसके बल पे नहीं होना? क्योंकि बाहर व्यवस्था है और अंदर में क्या है? आस्था। अंदर की आस्था क्या कहती है? मैं अबंध स्वरूपी हूँ, मैं अबंध स्वरूपी हूँ। और मेरी आस्था कहती है बाहर की जो व्यवस्था है और उसमें तो मुझे लेन देन बराबर से करनी होगी। लेन देन यदि उचित ढंग से नहीं की गई तो फिर से जो है लेन देन मेरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कर्मों का कर्जा चुकाने के लिए ये व्यवस्था संबंधों की है। कर्मों का कर्जा, ऋण जो लिया हुआ है, वो ऋण को लेने देने के लिए संबंध बने हैं, लेकिन इसमें अटकना नहीं है, इसमें राग की अनुभूति करनी नहीं है, इसमें द्वेष का भाव जगाना नहीं है, वरना फिर संबंध क्या हो जाएंगे? उलझ जाएंगे। सुलझने की व्यवस्था है संबंध।
संबंध बने इसके लिए कि सुलझ सको, संबंध बने इसके लिए है कि अबंध की ओर जा सको। यानी संबंधों में अबंध शब्द याद आ जाए तो हम उलझेंगे नहीं बल्कि सुलझते चले जाएंगे। और हमेशा याद रहेगा कर्जा जो चुकाना है वो चुकाने की मुझे पूरी व्यवस्था मालूम है। ऐसी व्यवस्था मुझे मालूम है कि राग द्वेष अधिक होते जाएंगे तो मेरे कर्जे क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। राग द्वेष मंद होते जाएंगे तो कर्जे भी क्या हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे। जितने कर्जे कम होते जाएंगे उतने जन्म मरण के सर्कल भी क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो तीसरा आयाम हमने समझा, राग द्वेष के प्रवाह में नहीं बहना, ये संबोध का सूत्र है। नंबर 4 बता दिया, साक्षी भाव में रहना। साक्षी शब्द तो बहुत सुंदर है, साधना भी साक्षी की सुंदर है। साक्षी यानी विटनेस, साक्षी यानी इमोशनल मत बनो, फैक्चुअल बनो। इमोशनल मत बनो, फैक्चुअल बनो। इमोशनल बनने का मतलब है रागी द्वेषी हो जाना। इमोशनल बनने का मतलब है कि हम जो है अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं, जो चेष्टा अधिकार में है ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा यहाँ स्वतंत्र है। सबकी एग्जिस्टेंस अपनी अपनी है, सबकी कर्मों की फाइल अपनी अपनी है, सबकी अपनी अपनी फाइलों के अनुसार भाव क्रिएट होते हैं और सब में एक जैसा विवेक नहीं होता। जब ये बात इतनी समझ में आ जाए तो आप जानते हैं साक्षी में रहना बहुत आसान हो जाता है। और साक्षी भाव कहता है किसकी साक्षी करनी है, हाँ, किसकी साक्षी में रहना है। जब हम कहते हैं साक्षी में रहो, इसका मतलब किसी पक्ष में मत रहो। कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष तुम्हारे लिए नहीं है। तुम साक्षी में रहो, जैसा है वैसा रहो, जैसे थे वैसे रहो। यानी साक्षी में रहो यानी ट्रू रहो। ट्रू रहो यानी ओरिजिनल फॉर्म में रहो। ओरिजिनल फॉर्म आपका ये है कि आप किसी पक्ष में नहीं हो, ना आप राग में हो, ना आप द्वेष में हो। यानी आप फैक्ट्स को जानते हो। जो फैक्ट्स को जानता है वो एक्चुअल इमोशनल नहीं बनता। जो फैक्ट्स को भूल जाता है जिस समय, उस समय हम क्या हो जाते हैं, उत्तेजना में आ जाते हैं, उल्लास में आ जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, बह जाते हैं। इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा साक्षी भाव में रहो। और साक्षी शब्द से समझना ये है आत्मा की साक्षी। समझना क्या है, आत्मा की साक्षी। किसकी साक्षी में रहना है, अपनी साक्षी में रहना है। यानी जैसा मेरा स्वरूप है वैसा मुझे रहना है। मेरा स्वरूप अबंध है तो मुझे बंधना नहीं है। जब हम फैक्ट्स को भूल जाते हैं, सत्य को भूल जाते हैं, वास्तविकता भूल जाते हैं, तो हम जो है वो क्या कर लेते हैं, पक्ष में चले जाते, विपक्ष में चले जाते, राग कर लेते, द्वेष कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा साक्षी भाव की साधना हो। और ये बात जब समझ में आ जाती है तो ये समझ में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अकेला रहता है। अकेला है, अकेला ही था, अकेला ही रहता है। कहने को सारे साथ है, सभी रिश्ते आसपास है, सभी रिश्तों के बीच में वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है। लेकिन वो अच्छा महसूस करना वो किसके आधार पे है, किसके आधार पे अच्छा लग रहा है? क्योंकि अभी पुण्य का उदय इतना सुपर है, इतना अच्छा है, इतना मीठा फल दे रहा है कि उसमें एहसास नहीं होता और लगता है मेरी बात सभी सुनते हैं, मुझे सभी मानते हैं, मुझे सब लोग प्रिय समझते हैं, मैं सबका प्रिय बन जाता हूँ। और इस पुण्य के उदय से अपने आप को ऐसा मान लेना कि ऐसा मैं हूँ, और उसके ज़्यादा मिथ्या तो क्या होगा बताओ? यदि विचार किया जाए, सत्य के एंगल से विचार किया जाए, तो जो मैं दिखता हूँ उतना ही मैं नहीं हूँ।
जितना मैं दिखता हूँ उतना ही मैं नहीं हूँ, इससे बियॉन्ड में हूँ, इससे बियॉन्ड में हूँ, क्योंकि इससे परे भी मैं हूँ, इसके परे भी मैं हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। यानी हम सोचे कि अमुक व्यक्ति के साथ मेरा बहुत सुरीला संबंध है, बहुत हार्मनी दोनों के बीच में है और मेरा जीवन सुंदर है इस व्यक्ति की वजह से। तो फिर क्या हुआ, क्या आधारित किया हमने? आधार किसको बनाया? अपने आप को छोड़कर, अपनी उपेक्षा करके, अपने निज गुण की उपेक्षा करके, अपनी निज वैभव की उपेक्षा करके मैंने सामने वाले को माना कि ये व्यक्ति मुझे सुख देगा, लेकिन कोई व्यक्ति मुझे यहाँ सुख दे नहीं सकता। जो पुण्य के फल भी सुखदायी लगते हैं वो भी कैसे हैं? टेम्पररी। यानी पुण्य के उदय से मिलने वाले सो कॉल्ड सुख भी है, वो भी कैसे हैं? वो भी टेम्पररी है, उसको भी टेम्पररी मानना और अपने आप को परमानेंट मान के परमानेंट में आस्था पैदा करना। और वो आस्था कैसे पैदा हो सकती है? क्योंकि जीवन है और जीवन जो है इतना छोटा भी नहीं है कि जैसे तैसे रैपअप कर लो और हो गई जिंदगी, कहानी खत्म। ऐसा भी जीवन नहीं है। इस जीवन के अंदर कहते मनुष्य के पास बहुत सुंदर चांस मिलता है जो अन्य जीवन के अंदर नहीं मिलता। पशुओं के जीवन में नहीं मिलता, नारकी का जीवन मिले तो नहीं मिलता, क्योंकि संबंध सबसे सुंदर कहते हैं, शोभनीय लगे वो संबंध केवल मानवों के संबंध। एक इंसान के साथ जो संबंध बनता है उसके अंदर जो संबोध जगाने का मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है? इस मनुष्य जीवन में। इस मनुष्य जीवन में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है संबंधों को जीने की और संबंधों को जी करके अपना कर्जा चुकाने की। क्योंकि चुकाने की यदि व्यवस्था है, चुकाने की व्यवस्था है, सबके पास है, संभावना सबके पास है, चुकाने की सामर्थ्य है, चुकाने की आस्था भी है, चुकाने के पीछे हमारा भाव ये है और चुकाने की लगन भी हो, तो फिर हम विचार करें कि क्यों नहीं इस जीवन के अंदर मेरी समझ कहती है कि जितने लेन देन के संबंध अच्छे वाले हैं और बुरे वाले हैं उनको सबको क्या किया जाए? सबके साथ क्या किया जाए? फाइल पूरी की जाए। सबके साथ जब तक मेरी फाइल क्लोज नहीं होगी तब तक क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? सम्यक दर्शन। अच्छा, सम्यक दर्शन तो फाइलों के साथ जीते हुए भी मिल जाएगा, फाइलों में रहते हुए मिल जाता है, उसके अंदर संबंधों का त्याग करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी संबंध तो लास्ट तक चलते हैं और यहाँ तक तो ये तो समझ में आ ही गया कि शरीर और आत्मा का संबंध तो टिल लास्ट तक चलता है, 14वें गुणस्थान तक चलता है ये वाला संबंध। और बाकी शेष संबंध जो है जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक भी चलते रहते हैं। लेकिन कहने का अभिप्राय हमें ये बात समझ में आ जाए कि जो संबंध हमारे बने हैं और वो व्यवस्था बाहर की है और उस व्यवस्था में मुझे आस्था हो गई है कि मेरे पास सामर्थ्य है इस सारे संबंधों के कर्जे को क्या करूं? चुकाऊं। तो चुकाने का तरीका बता दिया, संबोध के द्वारा क्या करो? एक एक का फाइल क्लोज करो, एक एक की फाइल क्लोज करो। अब एक एक की फाइल क्लोज करने के लिए उनके साथ संबंध जोड़ने पड़ेंगे क्या? अनंत आत्माएं हैं संसार में और अनंत आत्माएं हैं और अनंत आत्माओं के साथ हमारे संबंध हैं। लेकिन उन अनंत आत्माओं को एक एक आत्मा को क्या हम जाकर के फाइल क्लोज करेंगे? फिर कैसे क्लोज करेंगे? हाँ, मान्यता में।
यानी बिलीफ सिस्टम में करेक्शन करने से सबके साथ फाइल क्या हो गई, क्लोज हो गई। यानी बिलीफ सिस्टम के अंदर पक्केपन से बात बैठ जानी चाहिए कि मैं अबंध स्वरूपी हूँ और बाहर में संबंध व्यवस्था है और ये व्यवस्था कर्म की है, इसमें मेरा कुछ चलता नहीं है, इसमें मेरे चाहने से संबंध बने और बिगड़े नहीं हैं और इसके अंदर मुझे गुजरना है, इससे मुझे गुजरना है, इन संबंधों की गली से मुझे गुजरना है और गुजरने के बाद ही मुझे ये पता लगेगा कि गुजरने से यदि मैंने और कर्मों का नया लेप लिया या कम किया, उसके कल हम भाव सुनेंगे और समझेंगे इस बात को कि कैसे हम संबंधों के अंदर अबंध की स्थापना करके कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं इन्हीं भावों के साथ। आज का